हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 प्रैक्टिस सेट आपका तीसरा विषय आपका विज्ञान, क्लास है 10th। तो दोस्तों 12 नवंबर को आपका जो पेपर प्रस्तावित है 10:30 से 12:30 बजे के लिए। तो दोस्तों यहीं से आपका पेपर है वो बनने वाला है। तो आपने दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सभी को नोट डाउन कर लेना है, लिख लेना है। PDF फाइल है दोस्तों अभी वो भी आपको मिल जाएगी, सभी को आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो आपके पेपर के लिए बताए गए हैं। टोटल पेपर आपका यहाँ पे 120 मिनट का होने वाला है। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दो समान कागजों को मोड़कर एक उल्लू और एक व्हेल मछली का मॉडल बनाया गया है, जैसा कि नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। दोनों मॉडल में से कौन सी चीज़ समान रहेगी? समान चीज़ कौन सी रहेगी? वजन, पदार्थ, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको बताना है, नोट जिस मॉडल पर रखे गए हैं उन पर ध्यान आपको देना है। अब आपको बताना है यहाँ पे कौन सा प्रश्न आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट साथियों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। केवल वजन और पदार्थ दोनों समान होंगे, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा है समान लिया गया है, तो दोनों का वजन समान होगा। और जो पदार्थ है यानी कि मटेरियल आपका कागज़ है दोनों का, तो वो दोनों समान यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 साथियों आपसे पूछा गया है यहाँ पे, आसमा इस कथन को जानना चाहती है कि मकड़ी के जाल वाला रेशम तंतु स्टील से बने तंतु से मजबूत होता है। दोनों की मजबूती की तुलना करने के लिए उसे तंतुओं के किस भौतिक गुण को स्थिर रखना होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर साथियों आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका होगा यहाँ पे व्यास। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इनमें से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? एक रिबोसोम का, एक स्वर्ण परमाणु का, एक जानवर की कोशिका का, या पानी के एक अणु का? क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक जानवर की जो कोशिका होती है वो इनमें से सबसे बड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, पृथ्वी, शनि और गुरु की सतह पर लोहे के 1 किलोग्राम के टुकड़े के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसमें मौजूद कणों की संख्या समान होगी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, सलमान को पता है कि वह जो सतह वाष्प से ठंडी होती है वाष्प पर उन संगनी हो जाती है। गर्म पानी से नहाने के बाद उसने देखा कि बाथरूम में कई जगहों पर जल वाष्प संगनित हो गई है। इस चित्र में बाथरूम के कुछ सामान दिखाए गए हैं, जैसा कि दोस्तों आप इसको देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जल वाष्प इनमें से किस चीज़ पर संगनित हुई होगी। तो क्वेश्चन नंबर साथियों आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा सभी, P, Q, R और S। P, Q और R जितनी भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है बाथरूम में, सभी पे आपकी जो वाष्प है यहाँ पे संगनित हुई होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। मेनोग्रा पदार्थ पादप समुद्र के पास दलदल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। इनके बीज जमीन पर गिरने से पहले एक मूल पौधे की शाखा अंकुरित करते हैं। बीज अंकुरण के इस उदाहरण से इनमें से कौन से कथन को सत्य माना जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 साथ ही इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी आपका सही आंसर होगा। सभी बीजों को अंकुरण होने से मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है। साइमन ने समान गति से चलने वाली बस की खिड़की से बाहर देखा। उसने देखा कि बस के बाहर की चीज़ें पीछे की दिशा में चलती हुई दिख रही है। उसने खिड़की से बिजली के खंभे P, Q और R को देखा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे साइमन को इनमें से कौन सा खंभा सबसे तेज़ गति से पीछे की दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा, ये आपको बताना है। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, P नंबर का। यानी कि सबसे नज़दीक जो दिखाई दे रहा है दोस्तों वह सबसे तेज़ गति से चलेगा, बाकी दूर वाले धीमी गति से। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। फरहाद एक सौर कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर के बारे में पढ़ता है, फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तीनों मॉडलों को एक साथ चलाकर ये देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया कि भानु सुबह जल्दी उठकर घूम रहा था। उसने देखा कि सूर्य उसके बाईं तरफ से उदय हो रहा है। 10 मिनट में वह उसके अंत तक पहुंच गया। फिर वह मुड़कर उसी तरफ चलने लगा जहां से वह आया था। जाते समय लौटते समय उसकी छाया किस दिशा में होगी?
तो क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम में जाते समय होंगे और लौटते समय भी पश्चिम में होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ 4 वस्तुओं के चित्र दिखाई दिए गए हैं। इन अलग अलग प्रकार के बल काम कर रहे हैं। किस चित्र में वस्तु पर काम करने वाले सभी बल सही तरीके से दिखाए गए हैं? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि केवल बल की दिशा दिखाई गई है, न कि उसका परिमाण। तो क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे जो बल की सही दिशा है वो इसमें दिखाई गई है, यानी कि आकर्षण बल ऊपर लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है। तो ये आपका सही आंसर है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि नवंबर में जो आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं, होने वाले हैं, उन सभी का पेपर है वो सभी आपको सोल्व कराए जाएंगे। तो आप सभी को आपको वो पेपर मिलते रहेंगे। साथ ही टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको PDF फाइल मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, दर्द के ठीक होने वाली एक दवा को 2 समूह के मरीजों पर आजमाया गया। इनमें से लंबे समय से बहुत ज़्यादा कमर दर्द था। प्रत्येक समूह में 30 मरीज थे। अब आपको इस स्टेटमेंट पढ़ लेना है। इसके आधार पर दोस्तों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तीसरा समूह रखकर परीक्षण करना चाहिए तथा जिसे बिना दवा ही गोलियां दी जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आपको एक आकृति यहाँ पे दिखाई गई है और व्हेल मछली दिखाई गई है। गहराई वाले वायु बुलबुला उत्सर्जित कर रही है। इनमें से उस विकल्प का आपको चुनाव करना है जो बुलबुलों के आकार को सही रूप से दर्शा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है साथ ही इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, हंस ने एक बैटरी और 2 तारों की मदद से एक विद्युत बल्ब की दीप्त करने का प्रयास किया, यानी एक बल्ब है उसको जलाने का प्रयास किया गया, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। अब यहाँ पे आपको बताना है कि बल्ब दीप्त न होने का उसने एक संभावित कारण सोचा। उस कारण को सोचने के लिए उसने एक नया बल्ब लिया जो काम कर रहा था और पूरी तरह चार्ज हुई बैटरी भी ली। वह किस संभावित कारण को जांच रही थी? बल्ब खराब हो गया था, एक तार टूटा हुआ था, संभवतः कि बैटरी पूरी तरह चार्ज न हो, एक तार अलग अलग धातु से बने हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 13 है, उसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे और ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें, यानी कि वो जांच कर रहा था कि एक तार टूटा हुआ हो सकता है। यानी कि जो बल्ब होता है दोस्तों उसमें जो फिलामेंट लगे होते हैं आपके फिलामेंट इस तरह से, ठीक है, वो टूटे हुए हो सकते हैं उनमें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप ये देखिए 14 से लेके 15 और 16 के उत्तर आपको इसको पढ़ के देने हैं। तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ ले। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन की 14 नंबर के, पहले बार की तुलना में उन सभी ध्वनियों की चाल को दूसरी बार मापा तब उसने संभवतः क्या पता चलेगा? तो 14 नंबर का जो क्वेश्चन है साथ ही उसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी, वह घट गई थी। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर का जो क्वेश्चन है इसी स्टेटमेंट के आधार पर है, तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की चाल पदार्थों की अवस्था के अलावा अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि इस कांच के बॉक्स में कुछ उड़ने वाले बैलून रख कर फोड़ दिए जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये बढ़ गई थी। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, इसमें दोस्तों केवल उन्हीं कलाई को दिखाते हिलाते हुए न्यूयॉर्क से दिल्ली के रास्ते में मानचित्र कर लेजर पॉइंटर को अनुरूपित किया गया है। उनमें से किसे अपनी लाएँ कलाई सबसे ज़्यादा घुमाई पड़ती है? तो 17 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेटी की। 18 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 4 अलग अलग पेंच स्क्रू ढक्कन वाली बोतल से दिखाई दे रहे हैं जो खुली हुई है। प्रत्येक बोतल के ढक्कन के बने खाँचे बोतल पर बने खाँचों से मेल खाते हैं। अब आपको बताना है अगर सारे ढक्कन पूरी तरह बंद कर दिए जाए तो कौन सी बोतल को खोलने में सबसे कम समय यहाँ पे लगेगा? तो क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी डी टाइप की ये वाली जो बोतल है उसको खोलने में कम समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटॉन के तुल्य। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ इंस्पिरेशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये अग्नाशय की बीटा सेल से निकलने वाले इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। तो दोस्तों 20 प्रश्नों के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया है। अगले वीडियो में दोस्तों 21 से लेकर 40 तक करेंगे और फिर बाकी के क्वेश्चनों को भी अपन यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ताकि वीडियो भी लंबे नहीं होंगे और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। बस आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को आप सब्सक्राइब
ज़रूर करके रखें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहेगा। बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बता सकते हैं।